व्रत करने का जो आनंद है, व्रत करने की जो शक्ति है, शिव महापुराण की कथा करती है वो शक्ति। चाहे हम विष्णु पुराण पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराण है हम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि उपास व्रत की साक्षी ध्रुव जी देते हैं। पर व्रत करने का जो बल है, व्रत करने की जो शक्ति है, व्रत करने की जो ताकत है, वो कोई दूसरा नहीं देता। व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देवाधिदेव महादेव प्रदान करता है, मेरा शिव देता है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। साक्षी भले ध्रुव जी ने दी हो, व्रत करने की साक्षी भले ध्रुव जी महाराज दे रहे हों, पर शिव महापुराण की कथा कहती है। हम नवरात्रि का व्रत कर रहे हों, हम एकादशी का व्रत कर रहे हों, हम प्रदोष का व्रत कर रहे हों, हम शिवरात्रि का व्रत कर रहे हों, हम महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हों, हम चतुर्थी का व्रत कर रहे हों, ये सारे व्रत करने की जो बल है, ये सारे व्रत करने की एक शक्ति, एक बल जो आपको और हमको, संपूर्ण जगत को जो प्राप्त होता है, वो शिव जी से प्राप्त होता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। माँ जगज्जननी, माँ अम्बा, माँ जगज्जननी दुर्गा भवानी, अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक छोटा सा अंश माँ जगज्जननी माता पार्वती ग्रहण कर रही थी, एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया था। और जब माता पार्वती जी ने पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे माता पार्वती जी ने वायु को भी अपने अंदर रोक लिया। तब देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट हुआ और शिवजी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं, सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। पार्वती, आज मैं तुमको 2 वर देता हूं। शिवजी ने माता पार्वती को 2 वर दिए और वो दोनों वर आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके स्मरण में रहना चाहिए। शंकर भगवान ने माता पार्वती को 2 वर दिए जब माता पार्वती ने तप साधना करी। पहला वर माँ पार्वती जी को देते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव, जो नारी जो पुरुष, कोई बेटी कोई बेटा, जो नारी जो पुरुष, संत साधु महात्मा, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, कोई बालक कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत
धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करेंगे। जब भी कोई व्रत होता, आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने की जवाबदारी भोलेनाथ जी की। आप अपनी मेहनत करो, आप अपना कर्म करो, अपने कर्म में कभी पीछे मत हटो, अपनी मेहनत में कभी पीछे मत हटो। आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छा अधिकारी बनना है, तो मेहनत तुम्हें करना है। जितनी कर सकते हो उतनी मेहनत करो, जितना कर्म कर सकते हो उतना कर्म करो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो उतनी पढ़ाई करो। किसी आडंबर में पढ़कर कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुमको ऐसा भभूति बनाकर दे दूंगा कि जिससे तुम पास हो जाओगे या जिससे तुम उत्तीर्ण हो जाओगे या तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ना ना ना, अपनी मेहनत, अपना कर्म अपने को करना है, तब हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए अपनी मेहनत जरूरी है, अपनी मेहनत। आप अगर मेहनत करो ही नहीं और सोचो कि आप बहुत ऊपर की ओर बढ़ जाओ तो बड़ा कठिन है। हमारा माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, माननीय आमदार विधायक जी बैठे हुए हैं और भी अधिकारीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं इस कथा में। आप कभी अकेले में इनसे बात करना, अगर आज ये उप मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, आमदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, खासदार जी की कुर्सी पर बैठे हैं, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं या किसी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े हैं, तो पुराने समय की इनकी मेहनत को देखना कि इन्होंने मेहनत कर कर अपने बल को पाया है, तब प्रभु की कृपा से आज कहीं अच्छी जगह पर विराजमान। आप अब अपन ने इनकी बात करी, आप अपनी बात करिए। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, यजमान परिवार ने, मते जी ने तो 1 2 3 लोहे के पंडाल, उधर 4, उधर 5, पीछे 6 7 8 पंडाल इन्होंने लगवाए। परंतु आप जरा विचार करना, तुम्हारी गाड़ी कोई बिल्कुल नज़दीक में नहीं छूटी होगी। जिस गाड़ी से, ऑटो से, रिक्शे से तुम आए होगे, वो कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छूटा होगा। बोलो छूटा कि नहीं छूटा? कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी छूटी होगी। उसके बाद चिलचिलाती हुई धूप में तुम पैदल अपने बच्चों को, अपनी बूढ़ी माँ को, बुजुर्ग को हाथ पकड़कर धीरे 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 संघर्ष करते हुए, मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए, अपनी मेहनत के बल पर, अपने पांव के बल पर, अपनी एनर्जी के बल पर आप चलते चलते इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। तो आप पहुंचे तो शंकर भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप मेहनत कर पहुंचे। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका बल, आपका कर्म आपको आगे बढ़ाता है। शिव कहते क्या है? भगवान शंकर का कहना क्या है? शंकर एक बात जरूर कहते हैं अपने भक्तों से, मैंने विष पिया है, नीलकंठधारी बनकर बैठा हूं। जिंदगी में ताने, गाली, अपशब्द लोग कहेंगे, ये जहर है जिसको आपको पी जाना, जिसको आपको पीना है। हमने कथा में एक बात पहले कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, नागपुर वासियों ने अगर कथा टीवी पर सुनी होगी तो उनके स्मरण में होगी। तुम्हारे चाहने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारी बड़ाई करने वाले कम हो जाएं चलेगा, तुम्हारे प्रशंसा करने वाले कम हो जाएं चलेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, तब समझना कि तुम उन्नति की सीढ़ी पर चल रहे हो। उसका कारण क्या है? प्रशंसा करने वाला एक दिन निंदा कर सकता है,
तुम्हारी प्रशंसा करने वाला एक दिन तुम्हारी निंदा कर सकता है, पर निंदा करने वाला कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए निंदा करने वाले बढ़ना चाहिए, वो बढ़े। अपशब्द कहने वाले बढ़े, ताने देने वाले बढ़े, आपको आड़ा टेढ़ा कहने वाले बढ़े। जब वो बढ़ेंगे तब समझना कि अब आप दुनिया के लोगों की चर्चा में हो, मतलब आप उन्नति की एक सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप उन्नति की ओर अग्रण्य हो रहे हो। घर में दो बेटे होते हैं ना, एक बेटा पढ़ने में होशियार होता है, एक बेटा थोड़ा सा कमजोर होता है। जो बेटा पढ़ने में होशियार है तो माँ उस पर हमेशा कहती है अपने एक बेटे से, देख ले वो तेरे भाई को कितना पढ़ता है, कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। देख ले अपने भाई को, वो कितना अच्छी पढ़ाई कर रहा है, कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है। और एक बेटा ऐसा होता है जो मन के अनुकूल कार्य करता है, माँ की दृष्टि में वो अच्छा नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, विद्याध्ययन करता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा। पर कभी कभी जिंदगी में ऐसा फेरबदल हो जाता है जिसने बहुत 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 पढ़ाई करी, विद्याध्ययन करा, पर वो अपने संस्कारों से विहीन होता चले गए। वो मम्मी का आदर नहीं कर पाया, अपनी आई का आदर नहीं कर पाया, भाऊ का आदर नहीं कर पाया, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाए। एक कमजोर लड़का जो भले पढ़ा नहीं, जो विद्वत्ता की सीढ़ी पर चढ़ा नहीं, जिसको माता पिता हमेशा ऐसा कमजोर ही समझते रहे, वो बच्चा भले कितना भी दुख की घड़ी आ गई पर अपने माँ बाप को कभी धक्का देकर नहीं निकाला। उसने अपने पास अपने माँ बाप को रखा, अपने माता पिता को अपने नजदीक में रखा। पुणे नगर में जगताप परिवार ने जब कथा करवाई तो पुणे नगर में जब जगताप परिवार कथा करवाए तो उन्होंने कहा, गुरुजी यहाँ एक वृद्धाश्रम है, आप चलेंगे? हमने कहा जरूर। वृद्धाश्रम गए, वहाँ बुजुर्गों से मिलना हुआ, और बुजुर्गों से मिलना हुआ तो उनसे बातचीत हुई। तो बातचीत में पता करा, मिले तो मालूम करा कि जितने भी वृद्धाश्रम में रह रहे थे, जितने वृद्धाश्रम के अंदर निवास कर रहे थे, किसी का बेटा बड़े ऊंचे पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था, किसी का बेटा किसी पद पर था। वृद्धाश्रम में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कबाड़ा बेचता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा रोड पर भीख मांगता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा सब्जी का ठेला लगाता हो, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं मिला जिसका बेटा कहीं रोड पर गाड़ी लगा रहा हो या कोई सामान की हम्माली कर रहा हो। जितने बुजुर्ग मिले वो सारे के सारे उनके घर के थे जिनके बेटे उन्नति की सीढ़ी पर बैठे थे और माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। कभी किसी गरीब के माता पिता वृद्धाश्रम में कभी नहीं मिलते, कभी किसी साधारण व्यक्ति के माता पिता वृद्धाश्रम में नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार इतना प्रबल, उसके अंदर संस्कारों की प्रबलता है। फिर निवेदन है, जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। अपनी नस्ल को सुधारना है तो संस्कारवान बनाना है। एक नियम अपने अंदर उतार कर रखिए,
ये जितने लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हो, एक नियम अपने अंदर उतार कर रखना, हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाना जिस दिन हमारा पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर, भाई भाई, परिवार, देवरानी, जेठानी सब एक साथ बैठकर भोजन करते हों। जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो हमारे घर के संस्कार कभी समाप्त नहीं होते, संस्कार बने रहते हैं। पूरा घर, पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन कर, एक साथ रहे। शिव जी ने पार्वती जी को 2 वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत साधना उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। आप किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे टीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो गरीबों के दिल में जगह तुम न पाए, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है? 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को 1 चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। 1 बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो घड़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, पर शिव ने कृपा कर, ओघड़ी ने कृपा कर। वो करुणा सागर। शंकर के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है।
शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं, एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है, तब भी रोता है, तब भी। बस आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। शिव कहते हैं, पार्वती जी को दूसरा वर देवाधिदेव महादेव दिया। एक वर दिया व्रत, नियम, साधना, तपस्या, तप करने वालों को शिव और शक्ति बल देते। दूसरा वर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को दे। पार्वती, और देखो, बिना बल के, बिना अगर कोई तप साधना अगर कोई करे और भगवान शिव की कृपा ना हो, माता रानी की, स्वयं माता पार्वती की दया ना हो, तो कोई व्रत किसी का सफल नहीं होता। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी थी। एक का नाम था नेनुका और दूसरे का नाम था रेणुका। कितनी बेटी हैं? जम के बोलो जरा। 2। पहली का नाम क्या है? नेनुका, ना, एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका, आर, रा, रेणुका। राजा प्रसेनजीत की 2 बेटी है, एक नेनुका है, दूसरी रेणुका। नागपुर में भी कहीं ना कहीं रेणुका माता का मंदिर होगा, है? अच्छा, एक का नाम है नेनुका, दूसरी का नाम है रेणुका। अब देखिए तप का बल कैसे प्राप्त होता है। दोनों देवियों में विचार करिए। ये दोनों राजा प्रसेनजीत की दोनों बेटी है, रेणुका और नेनुका, ये दोनों बेटी राजा प्रसेनजीत। प्रथम नेनुका का जन्म हुआ, और नेनुका का जब जन्म हुआ तब नेनुका उस जन्म को पाने के बाद में अपने राजसी कार्य में अपने पिता के साथ में रहने लगी, कार्य करने लगी। दूसरे नंबर पर आई है रेणुका। रेणुका का जब से जन्म हुआ, जब से रेणुका जन्मी, उस दिन से उसने केवल अपनी मां रेणु से एक बात सीख ली कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जिस कर्म को करें उस कर्म के बल पर हमें प्राप्ति हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी, गंगाबाग पारड़ी पारड़ी है, पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं पूनम लाला सेलोकर, गंगाबाग पारड़ी नागपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 12 साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। मैंने नागपुर के सारे डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों के हिसाब से उन्होंने कहा था कि तुम्हें संतान कभी नहीं होगी। सारे इलाज की रिपोर्टें भी मेरे पास में हैं। क्यों? उसका कारण यह था कि मेरे गर्भाशय में 12 mm की गठान हो गई थी, और 12 mm की गठान बहुत बड़ी गठान होती है गुरुदेव। डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन कर भी देंगे तो तुम्हारी बच्चादानी में गर्भ नहीं ठहर सकता, तुम्हारे बच्चा नहीं हो सकता। तब मेरी दीदी ने कहा, आस्था चैनल पर कथा आती है, कभी 1 बजे कभी 2 बजे आती है, उस कथा को श्रवण करो। मैंने 2022 में कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। आपने पशुपतिनाथ के व्रत का वर्णन किया। 12 साल तक मेरे यहाँ औलाद नहीं हुई गुरुदेव। जब 12 साल संतान नहीं हुई तब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को मैंने कमर में बांध भगवान शिव का भजन करना प्रारंभ करा। आपने पीपल के पत्ते का जो उपाय बताया वो मैंने किया। और गुड़ियारी रायपुर की कथा मैंने टीवी पर आसन लगाकर सामने टीवी को चालू कर पूरी कथा गुड़ियारी रायपुर की सुनी, और बाबा की कृपा से उसी महीने में मेरा गर्भ ठहर गया। और 17 जुलाई 2023 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। कहीं बैठी हैं क्या? बच्चा लाए हैं? बच्चा लाए हो ले आओ, अगर लाए हो तो लेकर आ सकते हो। गुरुदेव, डॉक्टर के हिसाब से मेरे यहाँ कभी संतान का सुख नहीं था। उनके हिसाब से मुझे औलाद नहीं हो सकती थी, पर बाबा देवाधिदेव महादेव पर जो विश्वास किया, भरोसा किया, जल चढ़ाया, जल का आचमन किया, ये शिव की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, कावलापेट है, कावलेपेट। अरे तुम समझ गए ना? हाँ बस ठीक है। नागपुर मेरा प्लाट नंबर 143। बहुत जोरदार। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दीपा निखिल कनाटे, शांति नगर, समझ जाओ, ठीक है। हाँ, कावलापेट, नागपुर, मेरा प्लाट नंबर 143। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? मेरी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। 6 साल तो मैं
जहां कोई कहता था वहां चली जाती, गोदी भरवा कर ले आती, कोई नारियल डाल डाल कर गोदी में इतने सारे नारियल इकट्ठे हो गए कि एक बार विसर्जन करना पड़ा। गुरुदेव फिर भी संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर मैं नहीं गई, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। टेस्ट पे भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं हुआ। किसी ने कहा एक काम करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाओ और जल का आचमन करो। गुरुदेव बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से तब भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। मेरे 5 व्रत पूरे हो गए, जब गर्भ नहीं ठहरा तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा तू सबकी सुनता है। वो सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बोलकर कहता है तू 3 महीने में सुनता है, फिर मेरी क्यों नहीं सुना। बाबा मैं मंदिर से आ रही थी तो किसी एक महिला ने कहा कि तू एक काम करा कर, मंदिर में पोछा झाड़ू कर लिया कर। मैं मंदिर में सफाई करने लगी, झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी, मंदिर की बाल्टी में पानी भरकर रख देती, पूरे मंदिर को साफ करती। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। केवल 1.5 महीना बीता और मेरा गर्भ ठहर